हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्रुथ अबाउट योर रिलेशनशिप। आज हम जानेंगे कि आपके कनेक्शन का, आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ट्रुथ अबाउट योर रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। ट्रुथ अबाउट योर रिलेशनशिप, प्लीज एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के रिलेशनशिप का ट्रुथ, आपके कनेक्शन का ट्रुथ क्या है। प्लीज माई एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के कनेक्शन का ट्रुथ क्या है, आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ क्या है। परसेप्शन एंड रिन्यूअल एंड फेथ। प्रेयर, एक बंदा बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहा है इस कनेक्शन को बनाने के लिए, और किसी का परसेप्शन यहाँ पर मतलब कि हम्म, कोई गलत सोच रखता है। एक पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्यूलिटी की सोच रखता है। उसको नहीं पता कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है आप क्लैरिटी दे रहे हैं, आप यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, इस कनेक्शन को बनाना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाले से आपको वो ट्रस्ट नहीं मिल रहा, वो एतमाद नहीं मिल रहा, वो आपके ऊपर उस तरीके से आपको देख नहीं पा रहा जितना आप लॉयल और ऑनेस्ट हैं। वो डाउट कर रहा है। ठीक है, उसके परसेप्शन में कोई इशू है। ठीक है, कन्फेशन ऐसा हो सकता है, अनकन्फेस लव है, फसाद। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा चल रहा है कि कोल्ड और डार्कनेस चल रही है। कोई डार्कनेस है इस कनेक्शन में फिलहाल इस वक्त। ठीक है, आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ, इम्पेस, ग्रोथ एंड क्रिएशन एंड गॉसिप्स। ठीक है, कुछ क्रिएट करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, गॉसिप्स होती हैं, और बैलेंस नहीं है। आपके रिलेशनशिप का ट्रुथ, आपके कनेक्शन का ट्रुथ, गिल्ट, इंसेक्ट ऑन गिल्ट। ओके, सर्विस एंड ग्रीफ। वेट, सर्विस, ग्रीफ, मिरेकल, एक्सपेंशन, डेस्टिनी। आपके कनेक्शन में यहाँ पर कोई एक पर्सन है, ऐसा हो सकता है सर्विस पे है, बीमार है, कोई ग्रीफ है, गिल्ट है उस पर्सन को। कोई एक पार्टनर यहाँ पर गिल्ट में नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने पास में इस पर्सन ने इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं किया, इनपुट नहीं दिया। बहुत ज़्यादा ये पर्सन रिसीविंग पॉइंट पर रहा, इसने रिसीव करता रहा। लेकिन फिलहाल कोई पर्सन ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा जैसे एक एनजाइटी है उसके अंदर, डिप्रेशन है, डिप्रेशन की वजह से एक सर्विस पे है। मतलब कि कोई बीमार हो सकता है लिटरली, कोई किसी की तबीयत यहाँ पर डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा, कोई एनजाइटी से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, और बहुत ज़्यादा किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है। इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ इस पर्सन ने किया है जिसकी वजह से इसको गिल्ट है, ग्रीफ में है, रो रहा है, परेशान है, और जैसे एक बेचैनी, एक एनजाइटी का वो पर्सन शिकार है। ठीक है, किसी मिरेकल का यहाँ पे मिरेकल की प्रेयर कर रहा है, लेकिन कोई एक्ट नहीं कर रहा, कोई एक्शन नहीं ले रहा। ठीक है, एक्सपेंशन चाहता है इस कनेक्शन में, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो डेस्टाइन था। ठीक है, डेस्टिनी थी, फेथ का कार्ड देखा था यहाँ पर। कोई एक पर्सन पास में इस कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा फेथ कर रहा था, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का इस वो पर्सन इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देना चाह रहा था। ग्रोथ का कार्ड था और फेथ का कार्ड था। कोई यहाँ पर चाह रहा था यूनिवर्स पे ब्लाइंडली फेथ करके इस कनेक्शन को ग्रोथ देना चाह रहा था, और एक पर्सन है जिसका परसेप्शन यहाँ पे नेगेटिव रहा। आपके पार्टनर ने आपकी तरफ, या आप वाइस वर्सा हो सकते हैं, एनर्जी स्विच कर लिया करें। जब पे आपके पार्टनर बोलूँ तो ये आप भी हो सकते हैं और सामने वाला पर्सन भी हो सकता है। आपके पर्सन ने वो इनपुट नहीं दिया, वो बैलेंस नहीं बनाया जो इस कनेक्शन की डिमांड थी, जो आपकी डिमांड थी। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल वो पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग के बीच फसाड, यहाँ पे आप लोग के बीच डिस्टेंस है। मैंने फसाड का कार्ड देखा था, तो यहाँ पर आप लोग के बीच मुझे डिस्टेंस नजर आ रहा है। ठीक है, रिजेक्शन, किसी ने किसी को रिजेक्शन दी और किसी ने उस रिजेक्शन को फिलहाल बहुत टाइम बाद आके एक्सेप्ट किया। ठीक है,
कोई बार बार कोशिश करा जा रहा था एक रिन्यूअल आ जाए, इस कनेक्शन में एक रिन्यूअल आ जाए, चीज़ें नए सिरे से दोबारा स्टार्ट हो जाए, चीज़ें चीज़ें एक नॉर्मल फेज पे आ जाए आप लोग के बीच, ठीक है। कोई पास में बहुत ज़्यादा कोशिश करता रहा है फॉरगिवनेस, ठीक है, ये पर्सन फॉरगिवनेस चाहता है, आपसे माफी मांगना चाहता है, बैलेंस। इस पर्सन को पता है इसने इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं बनाया, देखिए फसाड का कार्ड फिर दोबारा आ गया, बहुत ज्यादा तन्हा है, बहुत ज्यादा अकेला है, बहुत ज्यादा एक एक अंदर ही अंदर घुट रहा है, ये पर्सन परेशान हो रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, कोई एक्ट नहीं कर पा रहा, इसको पता है यहाँ पे बैलेंस की कमी है इस कनेक्शन में। कन्फेशन नहीं है इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन ने कभी कुछ कन्फेस नहीं करा है, ट्विस्ट, बहुत ज़्यादा खामोश रहता है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहता है, अपनी बातें अपना अपना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करता। फिलहाल इस वक्त ये आपके साथ ऐसा कनेक्शन अपनी सोल के साथ एक्सपीरियंस कर रहा है जैसे आप इसके सोलमेट है, ठीक है, एक सोलमेट कनेक्शन इस पर्सन को फील हो रहा है आपके साथ। विजडम गेन हो रहा है इस कनेक्शन के लिए, काफ़ी ज़्यादा इसको समझ में आ रही है ह्यूमैनिटी, यहाँ पे ये पर्सन बहुत कुछ इस कनेक्शन के लिए समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ रहा है कितना इम्पोर्टेंट कनेक्शन है, अगर ये कनेक्शन में ये पर्सन अगर एफर्ट करता तो चीज़ें ऐसी ना होती, अगर ये टाइम पर आपको अपना लव कन्फेस करता, ये अकेलापन इस वक्त ये फील ना कर रहा होता, जो इसने आपको एक एंजाइटी दी है, डिप्रेशन दी है, जो इसने आपको एक अकेलापन दिया है, उस चीज़ की आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, किसी ना किसी तरीके के गिल्ट में है। इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको मैनिपुलेट करा है, नेगेटिविटी दिखाई है, बहुत ज़्यादा इसने आपको एक सब कुछ कर कर सारी मिस्टेक्स कर कर इसकी गलती आपके सर डालने की कोशिश करी है। ये हमेशा बहुत ज़्यादा एक जैसे वूल्फ, बहुत ज़्यादा भेड़िया, इसके डबल फेस रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा एक डुअल पर्सनालिटी आपने इस पर्सन के अंदर महसूस करी, एक डुअल पर्सनालिटी का मालिक है ये पर्सन, ठीक है। आपकी कनेक्शन की जो रियलिटी है, फिलहाल इसने पास में आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी करी है, यहाँ पे अनकन्फेस लव नज़र आ रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ लव करते रहे लेकिन कभी भी इस पर्सन ने लव नहीं करा। जब ये पर्सन आपको मिला, आपने ग्रेटिट्यूड शो करा डिवाइन को, आपने डिवाइन को यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में सब कुछ मिल गया, आपका सोलमेट मिल गया, डिवाइन ने आपको जैसे आपको पुरानी किसी परेशानियों का कोई एक जैसे कोई गिफ्ट दे दिया, आपने इस पर्सन को इतना संभालना चाहा, इतनी इसकी केयर करनी चाहिए। जब से आप इस पर्सन की लाइफ में गए, इसकी ज़िंदगी में अबंडेंस आई है, पैसा आया है, ठीक है, बहुत पैसा आया, इसने अपनी सेल्फ वर्थ को जो आपने इंपॉर्टेंस दी उसकी वजह से इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया है आपने, इसने लोगों के सामने कॉन्फिडेंस होके कम्युनिकेट करना सीखा है, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, इसकी लाइफ में सक्सेस आपके बात आई, ठीक है, पहले इतना सक्सेसफुल पर्सन नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन ने जैसे अपने आप को जब इसकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई ना, जब इसने आपको साइडलाइन कर दिया, इसने उस चीज़ को सोचा नहीं कि आपके होने से, आपके आने के बाद इसकी लाइफ इतनी चेंज हुई है, इसने आपको साइडलाइन कर दिया, इसने आपको वो वैल्यू देनी बंद कर दी, वो जो ये पर्सन आपको वैल्यू दे सकता था वो सब कुछ इसने करना बंद कर दिया। आप जानते थे कहीं ना कहीं आप लोग के बीच एक कनेक्शन बनता है, जैसे लेकिन अनकन्फेस लव था, जैसे वो कभी भी चीज़ें कन्फेस हुई नहीं, वो फीलिंग्स कन्फेस नहीं हुई, वो चीज़ें आप लोग एक दूसरे को एक्सप्रेस ही नहीं कर सके, मतलब कि आपने की होंगी, आपने अपना इंटरेस्ट शो करा होगा, तभी इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करा है, तभी इस पर्सन ने आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट में डाल दिया था, एक डिप्रेशन में डाल दिया था। फिलहाल इस वक्त ये सर्विस पे है, किसी ग्रीफ में है, बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, ऐसा हो सकता है ये कोई बीमार हो, कोई फीवर में हो, या तो कोई इसको ऐसा ऐसा हो सकता है कि उसको कोई कोई सीरियस कोई प्रॉब्लम हो गया उसकी लाइफ में, क्योंकि ये इस वक्त सही कंडीशन में नहीं है, ठीक है, या तो मेंटली डिस्टर्ब है, बेहद डिस्टर्ब है, जो ये कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है, गिल्ट में है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर चुका है ये खुद को, इसको पता है इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं रहा है, इसको पता है इसने सही टाइम पे आपको जो चाहिए था वो इसने इस कनेक्शन को प्रोवाइड नहीं करा है, ठीक है। अब ये महसूस कर रहा है, फील कर रहा है कि इस कनेक्शन में एक्सपेंशन आ सकता था, आप लोग यहाँ पर एक सोलमेट कनेक्शन थे, एक सोल टू सोल कनेक्टेड कनेक्शन को आपको फील कर पा रहा है, ठीक है, फॉरगिवनेस चाहता है, लेकिन अब वो वक्त इसके हाथ से निकल चुका है, इसलिए बेहद इतना परेशान है और एक अकेलापन महसूस कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेलेपन से गुजर रहा है ये पर्सन। यहाँ पे है फसाद और यहाँ पे है वेट ट्विस्ट, अनकन्फेस, ये लव अनकन्फेस है, कन्फेशन नहीं है, इस पर्सन ने आपको कन्फेस नहीं करा, और अब वो वाली सर्कमस्टेंसेस भी नहीं रहे कि ये पर्सन आपको कुछ कन्फेस करे, गिल्ट है, मिरेकल का वेट कर रहा है कि यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएं, कोई बैलेंस में आ जाए, आप एक्सपेंशन इस कनेक्शन में आप इसको माफ़ करें और एक एक्सपेंशन आए, यहाँ पे चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ मूव करें, आप इस कनेक्शन में इस पर्सन की हेल्प करें, मतलब कि आप इसको समझने की कोशिश करें, आप इतना यहाँ पर इस पर्सन से दूर ना जाएं, ये चाहता है आप इस कनेक्शन में बैलेंस आए, ठीक है। यहाँ पर आइसोलेशन में है ये पर्सन, यहाँ पर आइसोलेट कर लिया इस पर्सन ने खुद को और एक सोलमेट,
ये पर्सन आपको एक अपने सोलमेट के उसमें एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। ये विजडम, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है। ये खामोशी इसको बहुत ज़्यादा एक लेसन दे रही है। ये खामोशी इसको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बना रही है। ये अपनी फीलिंग्स को समझ रहा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि खामोश है तो आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं है, आपकी तरफ इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता। इसकी ये जो खामोशी है ना, ये इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रही है, बहुत ज़्यादा समझ दे रही है, बहुत ज़्यादा अकल दे रही है। इसको एक न्यू पर्सन बनने पे, एक न्यू, एक अपना वर्जन बनने पे मजबूर कर रही है, ठीक है। ट्रुथ अबाउट योर रिलेशनशिप, क्लैरिफाई सर्विस, क्लैरिफाई सर्विस। मैं यहाँ पर 2 कार्ड्स और लूँगी, शफल करके लूँगी, ठीक है। वेट, रिकवरी, मैंने कहा ये बैलेंस चाहता है, रिकवरी चाहता है। इस कनेक्शन में यहाँ पर ये पर्सन चाह रहा है रिकवरी, ठीक है। यहाँ पे रिजेक्शन, देखिए इस पर्सन ने आपको पास में रिजेक्ट किया, ठीक है। एक रिजेक्शन आपने इस पर्सन की वजह से पास में फेस करी है। परसेप्शन, एंड यहाँ पर है इम्पेशंस। फिलहाल बेसब्रा हो रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इसने स्टॉप करके रखा हुआ है कि इस कनेक्शन में क्या करना है। लेट्स सी, हम देखते हैं, सर्विस को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे सर्विस का कट हुआ है, प्लीज एंड स्पीड गाइड, क्लैरिफाई सर्विस। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप। इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है बार बार। इस कनेक्शन में इस पर्सन ने बिल्कुल यहाँ पे बिना सोचे समझे इस पर्सन ने बार बार एक टावर मोमेंट क्रिएट करा है, बार बार टावर मोमेंट क्रिएट करा है। जब इसको लगता था कि आप इससे कुछ डिमांड करेंगे, आप इसके साथ कनेक्शन में रहेंगे तो आप इससे कुछ मांगेंगे, ये टावर मोमेंट क्रिएट कर देता था, ठीक है। यहाँ पर एक जबरदस्त किस्म का टावर मोमेंट क्रिएट करता था, यहाँ पर चीजें ब्लॉक कर देता था। आपको बार बार इस पर्सन ने ब्लॉक किया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर रिजेक्शन तो दी है, रिस्पेक्ट भी नहीं दी है। एक इंसानियत, एक फ्रेंडशिप के नाते इस पर्सन ने आपको एक रिस्पेक्ट भी नहीं दी है, ठीक है। एक इसका इसका बिहेवियर आपसे बहुत ज़्यादा बैड रहा है, बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर इस पर्सन का रहा है कि आप इस चीज़ को सोचते थे कि कोई इंसान किसी के साथ इतना बुरा भी कर सकता है, और आप एक अच्छे नहीं, एक बहुत अच्छे इंसान की तरह इसके साथ आपने अपनी अपनी चीज़ें इसके साथ शेयर करी, ठीक है। आप लव में थे तो आप प्योर लव में थे, आप एक ऑनेस्ट और एक लॉयल पर्सन की तरह लव में थे। आप इसकी लाइफ में इसकी कोई जैसे किसी किसी इसकी चीज़ के पीछे नहीं थे, ना इसकी खूबसूरती के पीछे, ना इसके पैसे के पीछे, ना इसकी इसकी ज़िंदगी में कोई चीज़ है तो उसके पीछे, ठीक है। आप किसी भी लालच के थ्रू इससे प्यार नहीं कर रहे थे, सबसे पहली बात, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पर आपको जो है ना, इस पर्सन ने बेहद हर्ट करा है, डीपली हर्ट करा है। ये पर्सन आपसे अपॉलॉजी चाहता है, ये पर्सन चाहता है कि ये आपसे माफ़ी मांगे, एटलीस्ट ये आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे। सर्विस पे है, बहुत ज़्यादा मेंटली इल हुआ है, ठीक है। मेंटली ये इसका दिमाग बिल्कुल भी जगह पे नहीं है। ये डिप्रेशन का शिकार है फिलहाल इस वक्त, ठीक है। किसी जिससे इसकी सोल होती ना, वो इसको झंझोड़ रही है। इसने बिना सोचे समझे चीज़ें खराब करी है, क्योंकि अब इसके पास कोई नहीं है, आपके जैसा कोई नहीं है कि कोई इसको समझे, कोई इसको समझने की कोशिश करे। जिस तरीके से आप इसको बिना कहे समझते थे ना, अब ये लोगों को ढूंढता है। ये आपने जो अपनाइयत दी थी ना, वो लोगों में सर्च कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। आपके जैसा इंसान लोगों में ढूंढ रहा है, जो कि इसको ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। इसलिए ये मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। इसकी सोल बार बार आपको क्रेव कर रही है, बार बार इसकी सोल यहाँ पर इस चीज़ को बता रही है कि इसने आपके साथ गलत किया है, इसने आपके साथ गलत किया है। चले जो लोग इसकी लाइफ में आए, जिसके साथ वो लोग, उन्होंने उन मतलब कि वो लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन थे। आप ये डिजर्व नहीं करते थे। अगर इसने किसी को पहले, इसकी लाइफ में और भी लोग गए, इसने इसका बिहेवियर कोई ऐसा नहीं था, इसने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, कि एक्सपीरियंस पर्सन था ये, ठीक है। तो इसने जैसे आपको समझा कि आप उन लोगों की तरह ही एक लोग हैं, ठीक है। आप उन लोगों की तरह ही एक इंसान है, जो आप इसकी लाइफ में आएंगे जाएंगे, आप ये आपसे बदतमीजी से बिहेव करेगा और आप इसकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, ठीक है। ग्रीफ, क्लैरिफाई ग्रीफ। हो, इसने होल्ड बैक करके रखा है, बहुत कुछ होल्ड बैक करके रखा है, बहुत ज़्यादा आपको जैसे डायलेमा में रखा, बहुत ज़्यादा जैसे आपको लगता था पर्सन हाइड करता है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, अपनी लाइफ में चीज़ें हो गई, कोई डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो बहुत ज़्यादा इसने हाइड करके रखी चीज़ें आपसे। डिस्टेंस रहा है आप लोग के बीच, आप मिले बहुत कम है। आप लोग की कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू हो सकती है, वो भी ब्लॉक अनब्लॉक के सीन पे रही है। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है, आप इसका वेट करते रहें, कब ये आपको अप्रोच करेगा, कब ये आपसे कनेक्ट होगा। आप इसकी मेमोरीज में रहते थे, आप जो वक्त आप इसके साथ गुजारते थे वो आपके लिए एक मेमोरेबल डे होता था। आप उसको मेमोरीज के उसमें अपने साथ रखते थे। इसकी पिक्चर्स हो गई, इसकी इसकी कुछ बातें हो गई जो अक्सर आपको रिमाइंड होती रहती थी।
मतलब कि आपने हमेशा इसको याद करा है, आपने हमेशा से इसको अपने दिल से लगा कर रखा है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने आपको, आप इसको खोना नहीं चाहते थे और ये पर्सन आपसे मिलना नहीं चाहता था, ये वाली सिचुएशन थी। आप इसको बहुत ज्यादा टाइटली होल्ड करके बैठे हुए थे और ये पर्सन आपके साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहता था, ठीक है। क्लैरिफाई मिरेकल, क्लैरिफाई मिरेकल। हाँ, हार्टब्रोकन सिचुएशन है, बेहद यहाँ पर चीजें डिस्टर्ब हो चुकी है, इस पर्सन के एक्शन ने इस कनेक्शन को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब कि आप एक आपने एक एंड लेवल का पेन फील करा इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं था। आपको ऐसा लगता था ये पर्सन आपसे लेता है और किसी और को प्रोवाइड करता है, बहुत कोल्ड डिटैच बिहेवियर था। ये पर्सन सच में कोई और किसी और को इंटरटेन कर रहा था, इसके साथ कुछ और मामला थे जो ये आपसे हाइड कर रहा था, जो ये आपसे होल्ड बैक कर रहा था, जो आपको अपनी लाइफ की फुली इन्फॉर्मेशन नहीं देता था। इसके मामला कहीं और थे, किसी और को एंटरटेन कर रहा था आपसे लेकर। आपका आप जिसको लव केयर देते थे, जो आपकी एनर्जी आपकी सक करता था, वो कहीं और अपनी एनर्जी, अपने आप को एनर्जेटिकली बूस्ट करके कहीं और यहाँ वहाँ जाके परफॉर्म करता था, कहीं और जाके कनेक्ट करता था, ठीक है। इसका क्या था यहाँ पर, इस पर्सन का ये बहुत ज्यादा एक ऐसा पर्सन है ये कि इसने वो सब भूल गया। जब ये आपकी लाइफ में एंटर हुआ तब ये कहाँ था, आपके आपसे कनेक्ट होने के बाद इसकी जिंदगी कितनी बदली। जैसे इसकी जिंदगी बदली है, पल में तोला पल में माशा, ठीक है, खत्म। इसने इसने बिल्कुल जैसे जैसे इसने आपको पहचानने से भी इनकार कर दिया, इस तरीके से ये बदला। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, काम की बात करो अदरवाइज मुझसे बात मत करो, कुछ इस टाइप के इसके जैसे इसका बिहेवियर आपसे ये वाला रहा है। अदरवाइज मुझे कॉल ना करो, या मुझसे कम्युनिकेट ना करो, या मुझसे बात ना करा करो। अगर कोई काम है तो कॉल करो, अदरवाइज ना करो। उसके बाद तो ये पहचानने से ही इनकार कर देना, मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा था, यहाँ पे कोई और थर्ड पर्सन था, ठीक है। क्लैरिफाई एक्सपेंशन, क्लैरिफाई एक्सपेंशन, क्लैरिफाई एक्सपेंशन। अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता था, विक्ट्री चाहता था, अपनी जिंदगी को एक्सपेंशन की तरफ ले जाना चाहता था, ये अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता था, ठीक है। यहाँ पर चीजें इसने आपकी तरफ से इसलिए एंड करी, आप इसकी जिंदगी के, इसको पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप इसकी लाइफ में जो है ना, इसको आपकी नीड नहीं है, अपनी जिंदगी में पैसे की नीड है, रिस्पेक्ट की नीड है, लग्जरियस की नीड है, एक्सपेंशन की नीड है। इसकी लाइफ में एक वैल्यूएबल पर्सन की नीड है, इस पर्सन को आप जैसे इंसान की नीड नहीं है। चीजें ये वाइंड अप करके अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़कर गया था कि सारी सक्सेस इसकी लाइफ में इसके साथ रहेगी, ठीक है, इसको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगी। जब ये आपकी लाइफ से गया तो उसको लगा था कि इसकी आने वाली जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी, तो कुछ भी सक्सेस नहीं है। जैसे इसकी जिंदगी आगे बढ़ी, इसकी जिंदगी में और भी लोग इसके साथ कनेक्ट होते जाएंगे, मतलब कि इसको आपकी जरूरत खत्म हो चुकी थी जब इसने आपको छोड़ा, और ये आपसे कनेक्ट हुआ है और इसकी लाइफ बदली है, इसकी ज़िंदगी बदली है, इसकी ज़िंदगी ने एक पलटा खाया, इसकी ज़िंदगी में बहुत सारा अबंडेंस आया, पैसा आया, सक्सेस आई, जो ये चाहता था जैसे इसको वो मिलना स्टार्ट हो गया। क्लैरिफाई डेस्टिनी। इस पर्सन को ऐसा लग रहा था, इस पर्सन को यहाँ पर एक किंग बनना है। किंग के पास फिर किस चीज़ की कमी रहती है, ना अच्छी फीमेल्स की, ना अच्छे मेल्स की। किंग है, क्वीन है, या कोई भी, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती, कोई यहाँ पर फीमेल भी हो सकती है। इस पर्सन को लग रहा था कि यहाँ पर जहाँ मैं जाना चाहती हूँ, अगर वो मैंने सक्सेस हासिल कर लिया, ठीक है, अगर मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया, उस सक्सेस पे पहुंच गई या पहुंच गया, तो यहाँ पर मेरे लिए हर चीज़ एक नॉर्मल हो जाएगी, एक पीनट हो जाएगी। मतलब कि मैं हर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, मेरी डेस्टिनी में है, मेरी लाइफ में हर चीज़, कि मैं हर चीज़ को अचीव कर लूँ, ठीक है। ये पर्सन इस चीज़ को नहीं समझ रहा था कि आपके आने के बाद इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। ब्लॉक था आप लोगों का कनेक्शन, काफ़ी टाइम आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, एक ब्लॉक सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट करे जा रहे थे लगातार। आप 2 सालों से 8 सालों से आप इस ब्लॉक सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 3 सालों से आप ब्लॉक सिचुएशन को मैनिफेस्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेस्टिनी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था इसकी डेस्टिनी इसका साथ दे रही है, इसका नसीब साथ दे रहा है, इसकी तकदीर इसका साथ दे रही है। इसको ये समझ में नहीं आ रहा था, जब से आपसे कनेक्ट हुआ था, जब से इसकी जिंदगी की चीजें बदलना शुरू हो गई थी, ठीक है। ये एक बार बोलूं, ये चमकती चीज के पीछे भागता था। इसको इसको ऐसा लग रहा था, जब ये अपनी सक्सेस इसको मिली ना, फर्स्ट सक्सेस मिली, सेकंड मिली, इसको समझ में आ गया यार मुझे ये नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, मुझे बहुत कुछ मिलेगा, मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये जो आपसे छोटी मोटी हेल्प लेना, इमोशनल आपसे सहारा लेना, आपसे पेंटिकल्स लेना, आप
कोई ज़रूरत पड़ गई तो आपसे मनी लेना, मतलब कि यहाँ पर जो भी था इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही थी कि ये, और बहुत अट्रैक्शन के पीछे भागने वाला पर्सन, हर चमकती चीज़ के पीछे, हर चमकते इंसान के पीछे, हर पैसे के पीछे, हर जो भी चीज़ इसको चमक रही है ना, जिसको अट्रैक्ट कर रही है, इस चीज़ को अचीव करने के ऊपर लग जाता है, और जो चीज़ इसके पीछे भागती है उससे दूर रहता है। क्लैरिफाई फसाड, बिल्कुल। ये आपको अकेला करके गया, आपके इमोशंस को छोड़कर ये इसने सडनली यहाँ पर जब इसको एक कॉन्फिडेंस नहीं, एक ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था, जब ये पर्सन आपको छोड़ के गया है ना, ये बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस हो चुका था, ये आपको जगल कर रहा था किसी और के साथ। इसने देखिए यहाँ पर ये किसी और की तरफ ये अट्रैक्ट हुआ था, इसको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर इसने जब आपको यहाँ से वॉक अवे करा ना, तो ये किसी थर्ड पार्टी को डील कर रहा था, इसने किसी और की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ा लिया था, कोई और इसकी लाइफ में वो जगह लेता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता इस पर्सन ने आपसे कट ऑफ करा और अपनी चीज़ें किसी और के साथ कनेक्ट करी। जब ये पर्सन आपसे यहाँ से हट के गया तो इसकी लाइफ में कोई और, जो इसको लग रहा था हाँ इस जैसा इसका काउंटर पार्ट होना चाहिए, किसी और पर्सन को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी ज़िंदगी में, और वो इस पर्सन की लाइफ में था। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कहानी स्टार्ट हो चुकी थी, आपको बहुत देर बाद इल्म हुआ इस सब सिचुएशन का। क्लैरिफाई कन्फेशन, थर्ड पार्टी थी यहाँ पर, इसलिए कन्फेशन नहीं था इस कनेक्शन में। जो आप चाह रहे थे ये पर्सन, यहाँ पे चीज़ें क्यों इतनी डिस्टर्ब चल रही हैं, यहाँ पे ये किसी अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा था, लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा था, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव रिलेशनशिप में किसी में गया था ये, बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव हो सकता है ये रिलेशनशिप। जो भी पर्सन था वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था इसमें। ठीक है, अपने अपने पैशन और अपने अपने जिसको लग रहा था कि वो इसके बराबर का बंदा है। ठीक है, जिसको ये चूज कर रहा है, जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है, जिसको ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाहता है, वो इसकी पर्सनालिटी को मैच करने वाला पर्सन है। ठीक है, ये आपके जैसा डिजर्व नहीं करता है, उस जैसा डिजर्व करता है जहाँ ये इसने अट्रैक्ट करा था। जो भी इसने अपनी लाइफ में इसको लगा था कि इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी उस पर्सन के साथ, उस पर्सन के पास अच्छी पर्सनालिटी, पैसा भी हो सकता है, जिसको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही थी। इसको नहीं पता वो दिल से क्या है, ये इमोशंस को नहीं मानता, ये चमक को मानता है, ये ब्यूटी को मानता है, ये एक ग्लिटर को मानता है। ठीक है, क्लैरिफाई गिल्ट, यहाँ पे गिल्ट का कार्ड क्यों है? इस पर्सन को आज के दिन गिल्ट है, मैं आपको बता दूं, जिस आज इस टाइम फ्रेम में इस पर्सन को गिल्ट है इसके डिफेंसिव होने का आपसे। ठीक है, ये पर्सन आपसे बेहद डिफेंसिव रहा है, आप इसको कमिटेड ऑफर देते थे, बार बार एक मैरिज का ऑफर, एक यहाँ पर मैरिज ऑफर देते थे, कमिटमेंट देते थे, आप मुंह से बोलते थे आप इसके साथ फ्यूचर में कमिटमेंट चाहते हैं और इसका आप साथ निभाना चाहते हैं और सारी जिंदगी इसके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिफेंसिव रहा है, आपकी आपकी ऐसी कमिटमेंट से ये डिफेंसिव रहा है। इसने सुपरफिशियल लोगों को अपनी लाइफ में चूज करा, इसकी लाइफ में चॉइसेस थी। ठीक है, जब हमारे पास चॉइसेस आती है ना, तो जब आपकी लाइफ में बहुत सारी जब चॉइसेस खुल जाती है, इधर भी आपकी लाइफ में लोग इंतजार कर रहे हो और उधर भी लोग इंतजार कर रहे हो, या आपके लाइफ में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, तब वहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पर ऐसी चीज होती है जो आपको तबाही की तरफ भी ले जा सकती है और एक आपके लाइफ को बना भी सकती है। तो चूज करना वहां पर आपके कार्मा पे डिपेंड कर रहा होता है, अपने पास्ट कार्मा आपके क्या रहे। ठीक है, आपने पास्ट में कार्मा कैसे अपने बनाए हुए हैं, आपने किस तरीके किसके साथ क्या क्या अपना आपने प्ले करा हुआ है, आपका पास्ट क्या रहा है, तब वहां पर आपका एक इम्तहान स्टार्ट होता है। तो इस पर्सन ने अपने कार्मा के चलते किसी कार्मिक को ही चूज करा, आपको छोड़कर इस पर्सन ने, डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट करा, डिवाइन ने आपको सेव करा। ये रिजेक्शन ऐसे नहीं होती, डिवाइन की प्रोटेक्शन होती है। ठीक है, रिजेक्शन कभी भी ऐसे नहीं मिलती किसी इंसान को, जब मिलती है जब डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अदरवाइज रिजेक्शन आपकी, आप इस लोग सोचते हैं ना वो हमें रिजेक्ट कर दी, हमें कोई कमी होगी, नहीं, कमी नहीं होती, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही होती, वो प्रोटेक्शन डिवाइन की तरफ से आपको दी जा रही होती। उसने अपने पर्सन, आपके पार्टनर ने उस वक्त अपने कार्मिक को चूज करा, एक कार्मा प्ले आउट होना था, इसको सीखना था कुछ सबक वहां से, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ से डिफेंसिव हो गया। आप कंप्लीटली उस टाइम भी डिवाइन प्रोटेक्शन में थे, चाहे आप, अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो अपनी, बच्चे बच्चे नादान होते हैं, ऐसे ही हम, जो हमारा यूनिवर्स है, हम उसके लिए एक ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल एक नादान है। ठीक है, जिसको बिल्कुल समझ नहीं है। अब पेरेंट्स के अपने बच्चे को छुरी दे देंगे, क्योंकि वो तो नादान है, वो तो मांगेगा, वो तो रोएगा, वो तो रोएगा, पैर भी घिसेगा, वो रो रो के पागलों की तरह वो उन सब चीज़ों को पाना चाहेगा। क्या माँ बाप उसको वो छुरी दे देंगे कि हाँ लो बेटा और उसको काट लो? ऐसे ही डिवाइन था, डिवाइन ने आपको इससे प्रोटेक्ट करा और इसने अपने कार्मिक पर्सन को चूज करा अपनी लाइफ में। ठीक है, वहां पर एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हुई, वहां एक कार्मा प्ले आउट हुआ।
क्लैरिफाई फॉरगिवनेस। लोग बोलते हैं हमें रिजेक्शन मिली है, रिजेक्शन नहीं होती है, वो प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इमोशनल हुआ हुआ है फिलहाल, इस वक्त अपने इमोशंस को हाइड कर रहा है। जस्टिस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके साथ डिवाइन अब जस्टिस कर रही है, जो ये अब आपके लिए फील कर रहा है, जिस गिल्ट में है, जिस तरीके की ये एक एंजाइटी में है, जो इसको ग्रीफ फील हो रहा है, इसको समझ में आ रहा है कि डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहा है। अब ये आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, अब ये उस लॉयलिटी को और ऑनेस्टी को समझ रहा है। अब वो आपके तड़प, जो आप रो रहे थे उस वक्त, जो आप इसको लिए अपनी जिंदगी में पाना चाहते थे, वो वो एक जो आपकी है ना वो तकलीफ इस वक्त समझ में आ रही है इस पर्सन को कि क्या फील किया होगा आपने। ये आपसे फॉरगिवनेस चाहता है। इसने जो आपको इमोशनली डैमेज किया है, जो इमोशनली वुंडेड किया है, उसकी माफी मांगना चाहता है इस टाइम ये आपके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है, देखें, नाइट ऑफ कप्स, आपसे कोई ये फॉरगिवनेस चाहता है, आपसे चाहता है कि आप इसको माफ करें, दिल से माफ करें। या आपके लिए इमोशनल है, काफी ज्यादा एक इमोशनल पर्सन की तरह है। क्योंकि यहाँ पर आपने से ये नहीं कि आपने कुछ कर दिया, आपने देखा इसने आपके साथ गलत कर रहा है, ठीक है, आपने आपने तब भी इसको काफी हद तक इसको आपने इसके साथ चलते रहे हैं, आप अनकंडीशनली इसके साथ लव में रहे हैं। आपने सोचा चलो जो मैं कर सकती हूँ, जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे, ठीक है। क्लैरिफाई बैलेंस, टेम्परेंस, ये कनेक्शन है किसी बैलेंस को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, एक बैलेंस की तरफ जा रहा है। यहाँ पर रिजेक्शन और बैलेंस, जो यहाँ पर आप लोग को रिजेक्शन फील हुई थी ना, वो आपकी रिजेक्शन एक बैलेंस में कन्वर्ट होने वाली, ठीक है। एंडिंग, वो एंडिंग हो चुकी है, यहाँ पे नेगेटिव एंडिंग है, यहाँ पे एक पेनफुल एंडिंग है, आप लोग की स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है ये पर्सन। और यहाँ पर कमोर्डा की तरफ मूव करना चाहता है, क्योंकि पेन और एंजाइटीज को सुकून नहीं लेने दे रही, सब्र नहीं लेने दे रही, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझ आ रही है अपनी गलतियाँ, हेरोफेंट की एनर्जी यहाँ पर, अपनी गलतियाँ, अपनी चीज़ें समझ रहा है यहाँ पर क्या किया इसने, क्या पाकर क्या खो दिया है। वैल्यू अब हो रही, क्योंकि जो जा चुका है बैलेंस कर रहा है अपना, अपने आप का बैलेंस खो चुका है, अपनी लाइफ का बैलेंस खो चुका है, टेम्परेंस के साथ बैलेंस लाना चाहता है और चीज़ों को सेट करना चाहता है, सेटल डाउन करना चाहता है। क्लैरिफाई रिजेक्शन, देखिए इसने अपना सोलमेट रिजेक्ट किया था, मैं आपको जो इतनी लंबी डिटेल बता रही थी ना, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, इस पर्सन ने अपने सोलमेट को रिजेक्ट किया था, इसने अपने कार्मिक को चूज किया था, कोई कार्मा प्ले आउट होना था, इसको वो अकल आनी थी, इसको अब समझ में आ रहा है। आप ऐसे ही इसके साथ सोल टू सोल कनेक्ट नहीं होते थे, ये सोलमेट कनेक्शन था, ठीक है। ये एक सोल टू सोल, एक आप लोग का जो कनेक्शन था ना, वो एक डिवाइन से कनेक्टेड था। यहाँ पर आप ये कनेक्शन लिखवा के लाए थे, बहुत इंट्यूटिव हुए में आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पा रहा है। इस रिजेक्शन ने आपको बेहद बदल दिया, आप एक बिल्कुल ही एक अलग इंसान है जो आप पहले थे और आज जो है, बिल्कुल पर्सनालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसने कभी ऐसे इंसान को एक्सपीरियंस नहीं किया था, आपके अंदर वो सोच भी नहीं सकता जो अब इस टाइम आप वो इंसान बन चुके हैं, ठीक है। साइलेंट है, आप इंट्यूशन को अपनी सुन रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप रवा दवा हैं, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को बना रहे हैं आप, ठीक है। एक पॉइंट पर आपकी लाइफ बदल रही है, एक टाइम टू टाइम एक ट्रांसफॉर्मेशन आता जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोच में, आपके काम में, आपके तरीके में, आपके पूरी सोल में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी ज़िंदगी बार बार बदल रही है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पर भी सोलमेट है, 6 ऑफ कप, और यहाँ पर भी सोलमेट का कार्ड है। क्लैरिफाई सोलमेट, मतलब किस पर्सन को आपको रिजेक्शन देने के बाद इस टाइम फ्रेम में इस पर्सन को एहसास है कि आप इसके सोलमेट थे, आपने इसको सोल से समझा था, आपने इसको अनकंडीशनली लव किया था, आपने इसको हील किया था, आपने इसको कॉन्फिडेंस दिया था, आपने इसकी ज़िंदगी में बिगनिंग दी थी, ठीक है। क्लैरिफाई सोलमेट, कम्युनिकेशन करना चाहता है ये आपसे, ये अब आपको सोलमेट की तरह एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाहता है, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल, ये चाहता है पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचे चले जा रहा है, इसकी सोचे आपसे सवार है, इसको किस तरीके से आपसे बात करनी है। अब ये स्टेबिलिटी लाना चाहता है और आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, क्या बात करेगा आपसे, क्या बोलेगा। यहाँ पर इस सिचुएशन में आपसे, आपके साथ कम्युनिकेशन ब्लॉक हो सकती है, लेकिन आपसे कहाँ से स्टार्ट करें आपसे बात करना, कहाँ से कहानी सुनाना स्टार्ट करें, इसने क्या किया, ठीक है। क्लैरिफाई आइसोलेशन, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, आप दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेसन है वो आपकी एक अच्छी मैरिज के लिए ज़रूरी था, ठीक है। एक एक जिसमें आप एक एक हैप्पी मैरिज के लिए ये लेसन आप लोग के लिए ज़रूरी था, ऐसा लेसन आप लोग को मिलना ज़रूरी था, ठीक है। ये भी पर्सन इमोशंस रख रहा है और आप भी रख रहे हैं, ये आप यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है ये आइसोलेशन की आपकी एनर्जी है, ठीक है।
ये पर्सन आपसे फॉरगिवनेस चाहता है, अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहता है, लेकिन अब आप अपने इमोशंस को फील करते हैं इसके लिए, लेकिन अब एक्सप्रेस करने की हिम्मत नहीं है। अब आपके अंदर वो स्टैमिना नहीं रहा है, आपके अंदर इसके लिए मेंटली ब्लॉकेजेस में आप आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस बन चुके हैं। लवर, आपके पास चॉइसेस हैं। अब आप सोचते हैं कि आपको आप ये आपका राइट पार्टनर है, क्या ये आपका राइट सोलमेट है, क्या आपको उसको चूज करना चाहिए भी नहीं चाहिए। मतलब कि आप इस तरीके के दो 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 मझदार में अब आप फंस चुके हैं, ठीक है। सोचने पे मजबूर है कि आपको उसको चूज करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्लैरिफाई विजडम, जब ये कहानी एंड हो चुकी है दी वर्ल्ड के साथ, तब उस टाइम इस पर्सन को एक विजडम गेन हो रहा है इस कनेक्शन के लिए। फीलिंग ऑफ लॉस में है, गिल्ट में है, बेहद परेशान है, ठीक है, गिल्ट में है। ये चाहता है रश करना, इसने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है। ये इतना बेताब है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे एक एक जैसे यहाँ पे एक रॉकेट है और उसके पास पुश का बटन नहीं है। ये इतनी तेजी से आपकी तरफ आना चाहता है, अपने आप को रोक कर और ये अपने आप को कंट्रोल कर कर बैठा हुआ है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इंटरेस्ट खो चुके हैं इसके अंदर, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। रिकवरी, क्लैरिफाई रिकवरी, क्लैरिफाई रिकवरी, रिकंसिलिएशन चाहता है ये पर्सन आपसे। आपको खोना तो एटलीस्ट चाहता नहीं है फिलहाल इस वक्त। ब्लॉकिंग सिचुएशन है, ब्लॉक हुए में आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन रिकवरी, ये पर्सन चाहता है इस कनेक्शन की रिकवरी हो। स्लोली बट श्योरली आपकी तरफ बढ़ रहा है और आपको कोई स्टेबल ऑफर देना चाहता है। टू ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करें। देखिए, बर्डन सिचुएशन में आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, ब्लॉक सिचुएशन है। स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है, आपको बेहद पावर में देख रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा है आप एक स्ट्रेंथ में बैठे हुए हैं, आप अपने सेल्फ लव कर रहे हैं, आपने अपने आप को इस दलदल से बाहर निकाल लिया है, ठीक है। जो भी इस पर्सन ने आपके साथ स्टार्ट किया था, आपने अपने आप को बासानी उस सिचुएशन से निकाल लिया। बहुत अपने पेंटिकल्स पे फोकस है, अपने सेल्फ पे फोकस है, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, कहीं ना कहीं से आपके ऊपर नजर बनाया हुआ है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है पूरी पूरी इसकी कोशिश है आपको देखने की, ठीक है। ट्रुथ अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चल के अबाउट पे, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।